बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक सवाल बार बार पूछा जाता है और एक कम इल्म मुसलमान को भटकाने की कोशिश की जाती है। ये सवाल पूछकर, वो सवाल ये है कि तुम्हारे मुताबिक अल्लाह ताला ने तमाम कायनात को पैदा किया, तो बताओ कि उस अल्लाह को किसने पैदा किया, वो किससे पैदा हुआ। ये सवाल किया जाता है। आज मैं आपको सादी सी भाषा के अंदर, सादी सी ज़बान में समझाने की कोशिश करूँगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना गौर से इस गुफ्तगू को सुनते हैं और समझते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि जब किसी देश का बादशाह मुकर्रर करना हो किसी को, या फिर किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी को बनाना हो, या किसी मोहल्ले का बड़ा किसी को बनाना हो, या किसी तहरीक का अमीर किसी को मुकर्रर करना हो, तो उसूल क्या है, कायदा क्या है, ज़ाब्ता क्या है, फॉर्मूला क्या है। अगर 10 लोग खड़े हैं बादशाह बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, अमीर के लिए 10 लोग अगर खड़े हैं, तो हम किसको चुनते हैं? पहले तो हम उन 10 की खूबियों को देखते हैं, इनके अंदर क्या खूबियां हैं, इनके अंदर क्या सिफात है, इनके पास क्या इख्तियारात है, इनकी ताकत कितनी है, इनके पास दौलत कितनी है, ये कितना कौम का दर्द रखते हैं। ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। 10 के अंदर ये चीज़ मौजूद है या नहीं है देखा जाता है। फिर किसी एक को हम मुकर्रर करते हैं। उसको क्यों मुकर्रर करते हैं? इसलिए कि 9 लोगों के अंदर जो खसाइस मौजूद है, 9 लोगों के पास जो इख्तियारात है, 9 लोगों के अंदर जो खूबियां है, वो सारी खूबियां, वो सारे इख्तियारात, वो सारे औसाफात इस एक शख्स के अंदर मौजूद है। इसलिए उनको छोड़ दिया जाता है और इस एक को प्राइम मिनिस्टर, बादशाह या अमीर बनाया जाता है, इसलिए कि इसके पास उन 9 से ज्यादा इख्तियारात है और ये अकेला उन 9 के ऊपर फजीलत रखता है। सिर्फ इसलिए उस एक को मुकर्रर किया जाता है। आपने ज़ाब्ता सुन लिया, आप इस चीज को समझे। अब यहां पर देखें, पूछा जाता है अल्लाह को किसने पैदा किया, पूछा जाता है अल्लाह क्या खाता है, कैसे सोता है, वो क्या पीता है, वो क्या पहनता है। ये सारी बात खुदा के लिए की जाती है। अगर यही चीज खुदा में भी होती, इसलिए कि पैदा होना इंसान के लिए है, जानदार के लिए, हर जानदार के लिए पैदा होना है। एक है जो पैदा करता है, एक है जो खिलाता है, एक है जो पिलाता है, एक है जो पहनाता है। और पहनने वाला कौन है? खाने वाला जानदार है, पहनने वाला इंसान है, पैदा होने वाला जानदार है। ये सारी चीजें एक जानदार के लिए है। और अगर यही चीजें उस खुदा में भी पाई जाती, अगर यही चीजें उस खुदा में भी पाई जाती, तो इंसानियत पर उसकी फजीलत जो अब है वो ना होती। इसलिए कि वो काम जो एक आम इंसान कर रहा है, कि एक आम इंसान किसी से पैदा हो रहा है, अगर वो भी पैदा होता तो हम उसको कैसे खुदा मानते। एक इंसान खा रहा है, अगर वो भी खाता तो हम उसको खुदा कैसे मानते, उसको अल्लाह कैसे मानते, उसको रब कैसे मानते। एक इंसान पहन रहा है, अगर वो भी पहनता तो एक इंसान उसको खुदा क्यों तस्लीम करता। इसलिए कि पहनता ये भी है, पहनता वो भी है, खाता ये भी है, खाता वो भी है, पीता ये भी है, पीता वो भी है, पैदा ये भी हुआ, पैदा वो भी हुआ। अगर ये चीजें उसमें भी होती तो इंसान उसको तस्लीम न करता। इंसान के जहन में बहुत सारे शुबहात जन्म लेते।
इसलिए उस अल्लाह ने अपनी ज़ात को ऐसे रखा कि सारी इंसानियत पर उसने फजीलत दी खुद को, और वो अफजल है सारी इंसानियत से, सारी कायनात से, बल्कि हर चीज़ से वो अफजल है। इसलिए कि उसके अंदर जो खसाइस मौजूद है, जो औसाफात मौजूद है, वो किसी आम इंसान में नहीं, और जो चीज़ें इंसान के लिए है वो उसमें नहीं है। हाँ, वही खुदा है जो सोता नहीं है, वही खुदा है जो सुलाता है लेकिन खुद नहीं सोता, वही खुदा है जो खिलाता है लेकिन खुद नहीं खाता। हाँ, वही खुदा है जिसने पैदा किया और वो किसी से पैदा नहीं हुआ। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से जना गया न उसने किसी को जना, वही खुदा है। जी हाँ, वही खुदा है। अल्लाह अकबर। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वो ऐसा है कि उस जैसा कोई नहीं, उसका हम जिन्स कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं, न औसाफात में, न कमालात में, न इख्तियारात में, उस जैसा कोई नहीं। वो वहदहू ला शरीक है, वो कुल हुवल्लाहु अहद है। फरमाता कुल हुवल्लाहु अहद, ए हबीब तुम फरमाओ वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो समद है, वो बेनियाज है हर उस चीज से जो इंसान करता है। लम यलिद वलम यूलद, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, उससे कोई चीज पैदा नहीं हुई। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इन चीज़ों को समझे, जभी तो वो खुदा है ना कि वो सबसे आला है, वो सबसे बाला है। और ये चीज़ें उसकी तरफ मंसूब करना, खुदा की तरफ मंसूब करना, ये बड़ी नादानी वाली बात है, बड़ी नादानी वाली बात है। इसलिए कि वो तो सबसे आला है, सबसे बाला है, वो न खाता है न पीता है, वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही रब है, वही पालनहार हकीकी है।